गुड आफ्टरनून। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? अब भारत व ओ सर आवाज नहीं भारतीय आ व रही है, यूरोपीय। बहुत कट रही है सर आवाज। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। ये भारतीय तथा यूरोप का तुलनात्मक अध्ययन या भारतीय व यूरोपीय कला सर की अभी भी तुलना। कट रही है आवाज आपकी। आज नेटवर्क प्रॉब्लम चल ही रहा, क्या किया जाए। भारतीय व आधुनिक भारतीय व यूरोपीय कला की तुलना। गई आवाज? सर एक बार फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है बीच में। श्वेता, हेलो सर, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी। यस सर।
सर चले गए क्या? हेलो। हाँ सर चले गए क्या? देखिए, परंपरागत परंपरागत सर, क्या सर बोल रहे सर थे आप हेडिंग एक बार टॉपिक? फिर से बोल दीजिए। भारतीय एवं यूरोपीय कला की तुलना। भारत परंपरागत भारतीय कला यूरोपीय कला से भिन्न सर, स्वरूप। कितना लिखवा दिए हैं? अभी कुछ नहीं, शुरुआत किए हैं। कला से भिन्न स्वरूप की है, जिसके कारण है जीवन के प्रति किसके कारण है जीवन के प्रति भारतीय भारतीय व यूरोपीय दृष्टिकोणों में भारतीय व यूरोपीय दृष्टिकोणों में मूलभूत अंतर अंतर व तदानुषंगिक दोनों के सांस्कृतिक जीवन पर हुए चिरस्थायी परिणाम जहां जहां भौतिकवादी होने से यूरोपीय संस्कृतियां यूरोपीय संस्कृतियां विलासप्रिय व आक्रमणशील हैं। वहां आध्यात्मिक प्रभाव के कारण वहां आध्यात्मिक प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति शांत प्रिय व सहिष्णु है। ईसाई धर्म में सुख व दुख को
सुख व दुख को पृथक रूप में सुख व दुख को पृथक रूप में पहचाना है। जबकि जबकि भारतीय आध्यात्मिक अद्वैतवादी दर्शन में सुख व दुख को एक समान मानने का उपदेश दिया है। कला का इतिहास मुख्यतः परिवर्तन का इतिहास होता है। इसीलिए जीवन के प्रति दृष्टिकोणों में विद्यमान मूलभूत अंतर के कारण यूरोपीय व भारतीय कला शैलियों के रूपों में व अभिव्यक्ति में सुस्पष्ट भिन्नता दृष्टिगोचर है। परंपरागत भारतीय कला में मानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि सांसारिक जगत को लौकिक भावनाओं के देह दोषों से मुक्त करके अलौकिक आत्मिक भावनाओं से सचेत करने के उद्देश्य से सरलीकृत रूपों में अंकित किया है।
साथ ही चुने हुए प्रसंग के स्पष्टीकरण व उसके अंतर्निहित प्रेम क्रोध वीरता करुणा जैसी भावना को सूचित करने के लिए प्रतीकों, हस्त मुद्राओं, अंग भंगिमाओं व अनुरूप आकारों का प्रयोग किया है। संयोजन कौशल व प्रतीकात्मक रंग योजना में भारतीय कला अद्वितीय है। सर प्रतीकात्मक के बाद रंग योजना में भारतीय कला अद्वितीय है। जिसमें अनुकूल रेखात्मकता, समतलत्व, प्रतीकात्मक अनुपात व रंग योजना अलंकारिक रूढ़िबद्ध आकार जैसे कला तत्वों का प्रयोग किया गया है। अजंता की बौद्ध चित्रकला में भी सूक्ष्म घनत्व के दर्शन हैं। उसमें बाह्य नैसर्गिक
प्रकाश के प्रभाव को चित्रित कर सांसारिक दृश्य को आंतरिक प्रकाश से प्रदीप्त व अलौकिक दर्शाने के परिणाम स्वरूप हैं। इसके विपरीत यूरोपीय कला संसार के भौतिक रूपों की ओर आकर्षित होने से उसमें बाह्य छाया प्रकाश द्वारा घनत्व दर्शन, नैसर्गिक अनुपात, नैसर्गिक वर्ण, बारीकियों से युक्त सादृश्य परिप्रेक्ष्य जैसे भौतिकता दर्शन कला तत्वों का अनुपालन है। वह चित्रित दृश्य को देखकर लगता है कि यह किसी प्रत्यक्ष ऐतिहासिक घटना का चित्रण है। यदि ईसा के क्रूसारोपण के चित्रों की बुद्ध के परिनिर्वाण या ध्यानस्थ बुद्ध के चित्रों से करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यूरोपीय कला भौतिक रूपों व मानवीय भावनाओं
भौतिक रूपों व मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के बंधनों से आधुनिक काल तक मुक्त नहीं हो पाई। और आधुनिक कला के अंतर्गत उसे इन बंधनों से मिली मुक्ति में पूर्वी कलाओं ने प्रेरणा के रूप में काफी सहायता की। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सर अंतर्गत के बाद अंतर्गत उसे इन बंधनों से मिली मुक्ति में पूर्वी कलाओं ने प्रेरणा के रूप में काफी सहायता की। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना। भारतीय कला व यूरोपीय कला के बीच विद्यमान उपर्युक्त जमीन आसमान के अंतर को देखते हुए अनेकों प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यूरोपीय कला का अध्ययन कोई महत्व रखता है? इसका उत्तर सकारात्मक है। जिन कारणों से यूरोप में वैज्ञानिक विकास का अध्ययन करना पड़ा, वह अभी भी चल रहा है। यूरोपियों के भारत में हुए आगमन के तत्पश्चात शासन के साथ ही
शासन के साथ ही यूरोपीय जीवन शैली के शासन के साथ ही यूरोपीय जीवन शैली, विज्ञान, कला, साहित्य, नीतिगत विचार, दर्शन ने भारतीयों को प्रभावित करना शुरू किया, जो अब और भी प्रबल रूप धारण कर चुका है। इस प्रक्रिया पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि भौतिक जीवन व आत्मिक चिंतन एक दूसरे से जुड़े अन्योन्याश्रित तत्व हैं एवं उनका अभेदीकरण अज्ञान मात्र है। इस संदर्भ में आइंस्टाइन द्वारा व्यक्त किया गया विचार प्रमुख है। उनका मत है कि धर्म के बिना विज्ञान पंगु है, और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। पैराग्राफ चेंज करिएगा। भारतीय कला पर यूरोपीय यथार्थवादी अंकन शैली का प्रभाव कला प्रेमी मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में आरंभ हुआ। बाद में यह प्रभाव बढ़ता गया
बाद में यह प्रभाव बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप पटना शैली का उदय हुआ। और ब्रिटिश शासनकाल में मुंबई, कलकत्ता, जयपुर, चेन्नई व लाहौर में कला विद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें यूरोपीय नैसर्गिक रूप की एकेडमिक कला का अनुसरण होने लगा। जिसका सर्वप्रथम प्रभाव भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए भारतीय पौराणिक विषयों पर आधारित चित्रमालिका में प्राप्त होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सन 1834 ईस्वी में मैकाले ने भारतीय लोगों को आंग्ल शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अपने शिक्षा संबंधी विचारों को घोषित किया। जिसका प्रभाव शिक्षा व सामाजिक मान्यताओं पर पड़ा।
और भारतीय लोग कला संस्कृति तथा सामाजिक व वैयक्तिक आचरण में ब्रिटिशों का अंधानुकरण करने लगे। बस आज इतना ही। 5 बजे ऑफिस बंद होने जा रहा है। कल आज ऑफिशियली काम के कारण थोड़ा सा आप लोग जुड़े रहिएगा। कट करने के बाद सर हम लोग के पेपर कब से होंगे? जैसे डेट आएगी मैं बता दूंगा, या कुछ निर्धारित होगा, हो सकता है इसी महीने में हो। तो सर हम लोग को पहले तो बताया जाएगा ना सर, ऐसा नहीं कि 2 हाँ दिन पहले बताया। हाँ बता देगा, जैसे कुछ प्रोसेस होता है बताएंगे। ठीक है। ओके।